ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ कौंत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, महान भाग्यवान ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप पार्वती के सुयश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, मैं प्रसन्न होकर उस पाप नाशक तथा शिव भक्ति वर्धक कथा को कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पार्वती परमात्मा शिव जी के वचनों को सुनकर तथा हे ब्राह्मण आनंददायक उनके रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रेम से जिसका मुख कमल खिल गया है तथा महान साध्वी उस शिवा ने अपने समीप में स्थित शिव जी से पार्वती जी ने कहा, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। जिसलिए आपने हठ से दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? आप तो वही हैं और वही मैं तारकासुर से पीड़ित देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रति हो जाइए। आपकी आज्ञा से मैं अपने पिता के घर जाती हूँ और आप विवाह रूप अपने शुद्ध यश को प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप मेरे पिता हिमालय के पास जाकर उनसे लीला पूर्वक मेरी याचना कीजिए। आप लोक में अपने यश का विस्तार करते हुए मेरे पिताजी के गृहस्थ आश्रम को सफल कीजिए। ऋषियों के उपदेश को पाकर मेरे पिताजी बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नता से आपकी बात को वे स्वीकार करेंगे। मैं पहले दक्ष की पुत्री थी। जब मुझे आपको मेरे पिताजी ने दिया था तब आपने विधि पूर्वक विवाह नहीं किया था। मेरे पिता दक्ष ने न ग्रहों की पूजा की थी, अंत उस विवाह में उक्त प्रकार का विघ्न हुआ। हे प्रभु, हे महादेव, इस बार देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए यथोचित विधि से आप मेरे साथ विवाह कीजिए। निश्चित रूप से विवाह की जो विधि है, इस बार उसी प्रकार आप मेरे साथ विवाह करें, जिससे मेरे पिताजी ये समझ जाएं कि मेरी पुत्री से ने उत्तम तप किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वचनों को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर गिरिजा से कहा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मेरी बात को सुनो। जैसे मंगल हो और जिस प्रकार कोई विघ्न बाधा ना हो, वैसा तुम कर डालो। हे वराणी, ब्रह्मा से लेकर जितने भी स्थावर जगम आदि दृष्टि गोचर होने वाले प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं। ये जो तुम्हारे सामने उपस्थित है, अर्थात शिव रूप, मैं एक होते हुए भी अनेक रूपों को प्राप्त हो जाता हूँ। निर्गुण होने पर भी सगुण हो जाता हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। अब तुम्हारे प्रकाश से युक्त हो गया हूँ। हे देवी, यद्यपि मैं स्वतंत्र था, परंतु तुमने मुझे प्रतंत्र कर दिया। सब कुछ करने वाली प्रकृति तथा महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण संसार माया स्वरूप ही है और मैंने इसे अपनी उत्कृष्ट बुद्धि से धारण कर रखा है। सभी पवित्र आत्माएं जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर गई हैं और जो सदा मेरे साथ अभेद भाव से रहती हैं, उनसे तथा अपने गणों से ये संसार घिरा हुआ है। हे उत्तम देवी, तुमने क्या कहा? शिव के लिए तुम्हारे अतिरिक्त ग्रह तथा ऋतुगण कौन हैं? गुण तथा कार्य के भेद से हम दोनों ने भक्त के प्रति वत्सलता के कारण उन्हें संसार में उत्पन्न किया है। तुम रजस, सत्व और तथा तमस गुण से युक्त सूक्ष्म प्रकृति हो। निरंतर व्यापार में कुशल तुम सगुण और निर्गुण रूप हो। हे कृशोधारी, संसार के सभी प्राणियों का मैं आत्मा रूप हूँ। विकार रहित तथा निरीह होकर भी मैं भक्तों की इच्छा के अनुरूप शरीर धारण करता हूँ। हे पार्वती, मैं तुम्हारे पिता के पास भिक्षुक होकर तुम्हारी याचना करने के लिए नहीं जाऊंगा। हे पार्वती, अनेक महान गुणों से युक्त महात्मा पुरुष भी जब हाथ फैलाकर मांगने लगता है तो वह लघुता को प्राप्त हो जाता है। इतना जानने पर भी हे कल्याणी, मुझसे तुम क्या कार्य करने को कह रही हो? हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त तुम जो चाहो सो करो। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के ऐसा कहना पर भी वह कमल के सदृश आंखों वाली महादेवी शिव जी के को भक्ति से प्रणाम करके बार बार कहने लगी। पार्वती ने कहा, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हम दोनों ही स्वतंत्र होने पर भी भक्तों के वशीभूत हैं, भले ही हम निर्गुण हो अथवा सगुण हो। हे प्रभु, हे शंभु, प्रयत्न पूर्वक आप मेरी बात को मानकर मुझे हिमालय से मांगकर हे शिव जी मुझे सौभाग्य दीजिए। हे शिव जी, मैं आपकी सदा सेविका हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, मैं प्रत्येक जन्म में आपकी पत्नी हूँ। आप ब्रह्मा परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे, विकार रहित, इच्छा रहित, स्वतंत्र तथा परमेश्वर हैं। फिर भी सगुण रूप धारण कर भक्तों का उद्धार करने में लगे रहते हैं।
आप विहारी होने पर भी आत्मा राम हैं और अनेक प्रकार की लीला करने में कुशल हैं। हे महेश्वर, हे महादेव, आपको पूर्ण रूप से मैं जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, अधिक कहने से क्या लाभ है, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। अद्भुत लीला करके संसार में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसका विधिवत गान करके मनुष्य संसार सागर से पार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी से इतना कहकर उसने उन्हें सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करके रुक गई। इस प्रकार पार्वती के कहने पर वे महात्मा शिव जी संसार को विडंबित करने के लिए अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा कहकर वैसा ही करने को उद्यत हो गए। उसके बाद प्रसन्न होकर शिव जी अंतर ध्यान होकर काली के विरह से आकृष्ट चित होकर कैलाश को चले गए। वहां जाकर शिव जी ने नंदी आदि से वह समाचार कहा। वह भी आनंद मग्न हो गए। उसके बाद भैरव आदि सभी गण उनसे सुनकर सुखी हुए और उन्होंने ब्रह्म उत्सव मनाया। हे ब्रह्मा ऋषि नारद, वहाँ अत्यंत मंगल हुआ। सबके दुखों का नाश हुआ और शिव जी को भी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिवा शिव संवाद वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।